पहले इसे देखिए। आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे बदन में जो खुजली होती है, तुम्हारा जो बदन खुजाता है, आंखें जो फड़कती है। अस्सलाम अलैकुम भाइयों, आप लोगों ने थर्मिनल देख के ही वीडियो प्ले किया होगा। टर्मिनल में क्या है वही इस वीडियो में है। आप लोग इस वीडियो को पहले देखिए। और ये तकरीर बहुत बढ़िया तकरीर है। हमने ये तकरीर एक दिन बैठ के एडिट की है। अब आप लोग इस तकरीर को सुनिए। वाकई में ये तकरीर बहुत अच्छी तकरीर है। आप लोग इसे सुनिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह करते हुए, इसकी तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे बदन में जो खुजली होती है, तुम्हारा जो बदन खुजाता है, आंखें जो फड़कती है। आप आम तौर पर हमारे इलाके के अंदर लोग कहते हैं दाईं आंख फड़केगी तो खुशी मिलेगी, बाईं आंख फड़केगा तो गम। अब जरा तवज्जो से सुनना मेरी कौम के जवानों, अपने मसाइल का हल सियासी लीडरों के दरवाजों पर नहीं है। अपने मसाइल का हल सिर्फ विर्द व वज़ाइफ में नहीं है। मैं अहले सुन्नत के स्टेज से दर्जनों मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ विर्द व वज़ाइफ में अपने मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ तावीज़ात में अपने मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ जज्बाती नारों में मसाइल का हल नहीं है। कुरान ने हल पेश किया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, वो तुम्हारे जराइम की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह करते हुए, इसकी तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे बदन में जो खुजली होती है, तुम्हारा जो बदन खुजाता है वो भी गुनाह की वजह से खुजाता है। तुम्हारी आंखें जो फड़कती है, आप आम तौर पर हमारे इलाके के अंदर लोग कहते हैं दाईं आंख फड़केगी तो खुशी मिलेगी, बाईं आंख फड़केगा तो गम मिलेगा। याद रखना, आंखों का फड़कना खुशी और गम से ताल्लुक नहीं रखता। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं आंखें गुनाहों की वजह से फड़कती है, कांटा गुनाहों की वजह से चुभता है। अल्लाह अकबर, पता चला जो भी मुसीबत है वो गुनाह की वजह से है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया जो तुम पर हुक्मरां मुसल्लत होते हैं वो भी तुम्हारे आमाल की वजह से होते हैं। अब आप मुझे बताएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजी की तंगी गुनाह की वजह से, जिस्म की बीमारी गुनाह की वजह से, जिस्म की खुजली गुनाह की वजह से, पैरों में कांटा चुभना गुनाह की वजह से, लाइट बंद हो जाए गुनाह की वजह से, चिराग गुल हो जाए गुनाह की वजह से, यहाँ तक कि अल्लाह अकबर सवारी में नुकसान भी गुनाह की वजह से होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर में ये कारें तो नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सवारी में नुकसान गुनाहों की वजह से होता है। मतलब अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है तो हमसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उससे रोशनी लेकर हम ये बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या खुजली भी गुनाह की वजह से? इसका मतलब अगर हदीस पर नजर करें तो हम ये बात कह सकते हैं अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे तो उसको खुजली भी नहीं आ सकती। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसका चिराग भी नहीं बुझ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे वो कभी अज़ाब इलाही के हवाले से बीमारी में गिरफ्तार नहीं हो सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे कोई जालिम हुक्मरां उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता। ये जो कुछ है हमारे गुनाहों की वजह से है। अपने आप से पूछना चाहता हूँ मसाइल पर रोना रोने वालों, अपनी रातों का जायजा तो लो, हम रातें किस तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना हम पहले तो बादशाह थे ना। अल्लाह अकबर। यही मुल्क हिंदुस्तान है, कमोबेश 1000। भाइयों अभी आगे और तकरीर है। आगे की तकरीर तो इससे भी खतरनाक तकरीर सुनाने से पहले भाई आप लोग तो जानते हो एक वीडियो एडिट करने में कितना समय बर्बाद होता है और कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए अगर आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। अब आप लोग जो मौलाना साहब की आगे की तकरीर बची है उसे आप लोग सुनिए।
साल तक के इसी मुल्क हिंदुस्तान पर तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पुरखों ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। जो आज आंखें दिखा रहे हैं, ये कासे गदाई लेकर के खड़े रहा करते थे। आप कहते क्यों? हम पहले बादशाह थे और आज हम यहाँ पर गुलाम है, गुलाम। उसकी वजह क्या है? तो मैं कहता हूँ देख लो, उस वक्त तक तुम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। अगर तुम बादशाह बन भी जाते थे तो शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम तहज्जुद गुजार हुआ करते थे। तब तक तुम्हारा बादशाह तहज्जुद गुजार था, तब तक तुम इज्जत के साथ जी रहे थे, तुम बादशाह बन के जी रहे थे, दुनिया तुम्हारी गुलामी कर रही थी। और आज तहज्जुद तो दूर की बात है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए भी सिर्फ 2 रकअत के लिए आते हो। मुझे बताओ, अल्लाह के बंदो अपने अमाल का जायजा लो। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश वो बादशाह है जिसने 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। आपसे पूछता हूँ, आज 16, 17 साल के लड़के जिना की फिल्में देख रहे हैं, औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं। तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? याद रखना, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। अगर तुम अल्लाह के खौफ से रोने लग जाओ, आंखों में आंखें डाल करके इसलिए बात की जा रही है, तुम्हें गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है, तुम्हें तबाह इसलिए किया जा रहा है कि अपनी रातों को देखो। हाय वो दिन गुजर गए, मुसलमानों के जवान रातों को अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर रोते थे तो सुबह के वक्त अल्लाह इतनी इज्जत देता था, आंखों में वो चमक देता था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। जब से तुम्हारे जवानों ने जिना की फिल्में देखकर आंखों को आवारा किया, आंखों को गंदा किया, आंखों को गलीज किया, आज देखो हालात क्या हो रहे हैं। रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हो। कल तक तुम दुनिया को पाला करते थे, जब तक गुनाह से बचा करते थे। आज तुम लोगों के टुकड़ों पे पलने की बात कर रहे हो। याद रखना, जब तक गुनाह करते रहोगे, बेचैनियां, बेकरारियां तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देती रहेगी। आज तुम ये कहते हो हमारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह अकबर। जो बाप अपनी बेटी को आवारगी से न बचा सके, उसके लिए दरवाजे बंद न होंगे तो किसके लिए होंगे? यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। यहाँ ऐसी बेटियों ने भी जन्म लिया है कि जिसके, अल्लाह अकबर, जिसकी असमत के डंके आज तक अर्ज़े हिंद पर बजते नजर आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है औरंगजेब के घर में एक बेटी ऐसी थी जिसके लिए, अल्लाह अकबर, जिसके इल्म से मुतासिर होकर ईरान से एक वफ्द चला और कहा वो लड़की का इल्म इतना अजीम है, हम उससे मुलाकात करेंगे। उस लड़की ने अपना तखल्लुस मख्फी रखा था। उसने कहा मैं मर्दों से मुलाकात नहीं करती। अल्लाह अकबर। अगर मुझसे मुलाकात। भाइयों, हमने आप लोगों को पूरी तकरीर दिखा दी है। आशा करता हूँ आपको यह तकरीर पसंद आई होगी, आपको इस तकरीर में कुछ भी सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इस तकरीर में कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हम ऐसी ही तकरीर डालते हैं और जैसे ही डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ भाई, अगर आप लोग लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। तो भाइयों, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।